आप सभी को यीशु मसीह के सामर्थ्य और अद्भुत नाम में मेरा सलाम, मेरा प्रणाम। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। ये अद्भुत और सुंदर समय जो प्रभु फिर एक बार आज मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है प्रियो, इसका एक ही कारण है कि हम जब प्रभु की उपस्थिति में एक साथ आए तो वो जो बातें, जो आराधना, जो स्तुति के शब्द, जो प्रशंसा और गुणानुवाद की बातें हम प्रभु के लिए मिलकर करते हैं, वो सारी बातें मिलकर प्रभु सुखदायक सुगंध के नायों से ग्रहण कर सके। हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कल के अद्भुत वचनों के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में कल के वचनों के द्वारा बोए थे। प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत सारी गवाहियां प्रभु ने मुझ तक पहुंचाई है और मैं प्रभु की विश्वास योग्यता का धन्यवाद देता हूं और उन सबों को शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने गंभीरता से वचन ग्रहण किया। इसी प्रकार से जब आप अपने जीवन में प्रभु को गंभीरता से स्वीकार करते हैं, परमेश्वर की वाणी आपके जीवन में स्वर्ग की शांति और स्वर्ग के आनंद को भर देती है। हालेलुया। इसीलिए वचन में हमको लिख कर दिया गया है कि परमेश्वर का वचन ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। ये प्रभु की वाणी है और परमेश्वर के इन वचनों को आप दिन प्रतिदिन सुनते हैं, हम सब सुनते हैं और प्रभु हमें दिन प्रतिदिन आशीष देता है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। आज फिर एक बार स्वर्ग के परमेश्वर का आत्मा हमारे मध्य में उपस्थित है और मेरा विश्वास है कि जब आज हम इन वचनों को सुनेंगे, सीखेंगे, बांटेंगे, परमेश्वर अपने कार्यों को हमारे जीवन में जरूर पूरा करेगा। हालेलुया। सारे अधिकतर स्थानों पर इन दिनों में युद्ध का माहौल बना हुआ है और अलग अलग स्थानों पर इजराइल और यूएस और ईरान का युद्ध चल रहा है और अभी बाकी भी बड़े बड़े देश उसमें कूद पड़े हैं, हम सब जानते हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें इस देश में रखा है कि हम यहाँ पर बैठकर सुकून से अपने स्थानों पर पूरी आत्मा और सच्चाई से प्रभु के सामने अपनी प्रार्थनाओं को रख सके और शांति के लिए प्रार्थना कर सके। मेरा विश्वास है कि अगर आप धर्मी ठहराए गए हैं प्रभु की ओर से, तो आप जब प्रार्थना करेंगे आपकी प्रार्थना का प्रभाव उस युद्ध पर जरूर पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज हम फिर एक बार अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार एक विषय को सीख रहे हैं, When you expected worst and got the best। जब आपने अपने जीवन में कभी एकदम ही निचले स्तर के अनुभव को प्राप्त किया और उस अनुभव को प्राप्त करने के द्वारा उसका जो आउटकम है वो आपने एकदम ही निचले स्तर का एक्सपेक्ट किया, लेकिन उस निराशा के और दबाव के, अद्भुत दबाव के समय में परमेश्वर ने सडनली ऐसी बातों को कर दिया जिसकी आप अपेक्षा भी नहीं कर रहे थे। आमीन। और ये हम सबों के जीवन का अनुभव है। अगर आपने अभी तक ऐसी परिस्थिति का अनुभव नहीं लिया तो तैयार हो जाइए। आप ऐसी परिस्थिति को प्रभु से देखने जा रहे हैं जहां पर आप गिव अप की कगार पर हैं और परमेश्वर अद्भुत रूप से आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। आमीन। हमने पिछले कुछ 4-5 दिनों से इस अध्ययन को सीखा है। आज फिर एक बार हम लोग इसी अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले क्यों ना हमारे परंपराओं के अनुसार अकॉर्डिंग टू आवर रेगुलर कस्टम विच वी हैव मेड, जो हमने बनाया है, हम कुछ वचनों को पढ़कर परमेश्वर का गुणानुवाद करें, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करें। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 37 अध्याय, उसके 23 से लेकर 27 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 23 and book of Psalms chapter 37 and verses 23 to 27। हर कोई इन वचनों को निकाल ले ताकि हम मिलकर इसको पढ़ सकें। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 37 भजन संहिता उसका 37 अध्याय 23 से लेकर 27 वचन में लिखा है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलने से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। आमीन। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वह तो दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक के जीवन पर आशीष दे। प्रियो,
अद्भुत वचन है। 23वें वचन की शुरुआत ही इतनी अद्भुत है। जब आज मैं अपने प्रार्थना के समय में इसको पढ़ रहा था, प्रभु ने मेरी आंखें इस वचन पर रोक दी। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। अगर आप अपने जीवन का संपूर्ण समर्पण परमेश्वर को करते हैं और जब आप परमेश्वर पर ठहरे रहते हैं, चाहे संसार आपसे आगे निकल जाए, शत्रु आपके मन में विचार डालेगा कि देख ये भीड़ तो आगे निकल रही है, इनकी उन्नति हो रही है, ये ऊंचे से ऊंचे पर महिमा से महिमा की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन तू यहीं पर पड़ा हुआ है, तू आगे निकल, तू आगे निकल। परंतु अगर आप यहोवा पर ठहरे रहेंगे और जब यहोवा आपकी गति को बढ़ाना शुरू करेगा, वचन कहता है तब परमेश्वर आपके चाल चलन से प्रसन्न हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। धन्य हैं वे जो यहोवा की बाट जोहते हैं, क्योंकि वे ही नया बल प्राप्त करेंगे। हो सकता है आज आपने आपके कलीग्स के साथ शुरुआत की हो, अपने जॉब्स में, आपकी सेवकाई में आपने कुछ पासबानों के साथ अपने अपने बुलाहट के अनुसार सेवा की हो। चलते चलते ये लोग बहुत आगे निकल गए और आप यहाँ पर संकोच कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं कि अरे ये लोग इतने ऊंचे पर चले गए, हमने साथ में सेवकाई शुरू की थी, मैं कैसे पीछे रह गया, इनका चर्च इतना बढ़ गया, मेरे चर्च में लोग क्यों नहीं आ रहे, ये बड़े बड़े सभाओं में इनको इस्तेमाल प्रभु कर रहा है, मैं क्यों पीछे छूट गया हूं। यकीन जानिए, आप जिस स्थान पर है ना, आप उस स्थान पर ठहरे रहना, टिके रहना, यहोवा की बाट जोहते रहना, क्योंकि जब यहोवा आपके समय में आएगा, उसके तय किए हुए समय में जब वो आपके पास आएगा, वो आपकी गति को बढ़ाएगा और आपसे प्रसन्न होगा। हालेलुया। कई बार लोग परमेश्वर, मूसा के विषय में लिखा, यहोशू के विषय में लिखा हुआ है, तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। आमीन। जब प्रभु बढ़ेगा तो आप बढ़ना, जब प्रभु रुक जाएगा तो आप रुक जाना। जो लोग आपके साथ शुरुआत किए थे और जो आगे बढ़ गए, ये एक दिन गिर जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर पर ठहरा रहेगा, प्रभु आपके उसके तय किए हुए समय में आपके जीवन में उतर आएगा, वो आपकी गति को बढ़ाएगा और ये जो आगे बढ़ गए थे ये यही पाए जाएंगे। प्रभु आपको ऊंचे स्थानों पर विराजमान करेगा। हालेलुया। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसके हाथ थामे रहता है। हालेलुया। जब आप आगे बढ़ने लगेंगे तो कठिनाई या परिस्थिति आएगी, जब आप कई बार कमजोर हो जाएंगे, झुक जाएंगे, नीचे हो जाएंगे, परंतु परमेश्वर का वायदा है आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब प्रभु ने आपको ठहरने के लिए कहा, आप ठहरे रहे। और जब यहोवा आपके हाथों को थाम कर अब गति दे रहा है, तो अगर आप लड़खड़ा भी जाएंगे, प्रभु का वायदा है कि यहोवा आपके हाथों को थाम कर रखेगा। हालेलुया। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। आप देखिए, त्यागा हुआ आप संसारिक टर्म्स में यूज नहीं करना, आत्मिक टर्म्स में इसको समझने की कोशिश करो। संसार आपको त्यागेगा, उसने यीशु मसीह को भी त्यागा। तो आप ये कल को नहीं कह सकते कि पास्टर आपने कहा था कि मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक, दाऊद यहाँ लिखता है, कभी किसी धर्मी को त्यागा। दाऊद को कितने बार त्याग दिया, परमेश्वर के पुत्र को त्याग दिया, ये राजा को त्याग दिया, डैनियल को त्याग दिया, शद्रक मेशक अबेदनेगो को त्याग दिया, उस स्त्री को जिसने वे विचार में जो पकड़ी गई थी उसको संसार ने त्याग दिया और उस पर पथराव करने खड़े हो गए। फिर ये कैसे दाऊद लिखता है, संसार आपको त्याग देगा कोई बात नहीं, परंतु परमेश्वर का वायदा है वो आपके हाथों को थाम कर खड़ा रहेगा। हालेलुया। कई पिछले दिनों में एक सिस्टर मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि लोगों ने मुझ पर बहुत बुरे एलिगेशंस लगाए और मुझे बच्चलन कहा और मुझे कहा कि मैं गलत काम करके धन कमाती हूँ। और उनका एक बेटा है और सिंगल लेडी है, सिंगल विडो है, सिंगल है, मदर है।
और गवर्नमेंट जॉब में काम करती हैं, बिलीवर है। और वो मुझे फ़ोन कर कर उनके पासवान ने कॉन्फ्रेंस पर लेकर जब वो मुझसे प्रार्थना करा रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा, पास्टर जी मुझे लोग बच्चलन कहते हैं, मुझे लोग बुरा कहते हैं गलत काम करती है, ये करती है, इतनी लैविश लाइफ कैसे रहते हैं, हस्बैंड तो है नहीं, कमाने वाली अकेली है, बेटे को इतना गाड़ी घोड़े में कैसा घुमा फिरा सकती है, ये कर सकती है। मैंने उनसे कहा, बहन कोई बात नहीं, प्रभु ने मुझे उसी समय और जब मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था इस वचन को स्मरण दिलाया था। भजन संहिता 37:25 को मुझे प्रभु ने स्मरण दिलाया था कि धर्मी को मैंने कभी त्यागा हुआ नहीं पाया। आमीन। मैंने उनसे कहा, संसार क्या कहता है बहन, उस बात की ओर आप ध्यान नहीं देना, आप आपके जीवन को बहुतायत से जानती है। अगर आप ऐसे किसी गलत बातों में लिप्त पाई भी गई है तो कोई बात नहीं, प्रभु से आज ही क्षमा मांगना और परमेश्वर के हाथों को थाम कर फिर एक बार खड़े हो जाना, प्रभु सहायता करेगा। अगर आप उस बातों में लिप्त है ही नहीं तो आपको बुरा मानने की जरूरत ही नहीं है। हाथी चलते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं। मैंने उनसे कहा, परमेश्वर आपके हाथों को कभी भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। बीते दिनों में मेरी उनसे मुलाकात हुई एक सभा में और उन्होंने मुझसे कहा कि पास्टर जी आपका बहुत बहुत मैं शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि उस दिन मुझे आपकी प्रार्थना के बाद प्रभु ने अद्भुत सामर्थ और हिम्मत से मेरे अंदर हिम्मत को डाल दिया। और अब लोग जो मेरे पीछे और मेरे सामने भी मुझे बुरा बोलते थे, अब मैंने उनके बातों को रिएक्ट करना और इमोशनल होना बंद कर दिया है और अब धीरे धीरे सारी आवाजें बंद होती चली जा रही है। हालेलुया। वचन कहता है, मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। अब ये ध्यान में रखिए, टुकड़े वो मांगते नहीं हैं जो प्रभु पर टिके रहते हैं। आमीन। ठहरे रहना परमेश्वर पर, परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा। आमीन। वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। हालेलुया। मैं आपको फिर एक बार इनकरेज करता हूँ, अगर आप किसी की सहायता मदद कर सकते, थोड़े से थोड़े में भी कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा। जो खासकर आपके पासबान और अगुवे हैं, जो आपको वचन का ज्ञान देते हैं, वो पासबान और अगुवे जो आपके आत्मिक उन्नति को लेकर के और हर प्रकार की उन्नति को लेकर हमेशा आपके साथ पाए जाते हैं, आपके लिए तत्परता के साथ खड़े रहते हैं, वो सेवकाई में ज़रूर बोना। आमीन। अब इसको आप अदरवाइज मत लीजिए, मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ। आमीन। मैं तो इस वचन में कंप्लीट फिट होता हूँ। ना तो परमेश्वर ने कभी मुझे त्यागा क्योंकि मैं धर्मी हूँ, ना तो परमेश्वर ने मुझे कभी टुकड़े मांगने के लिए हाथ फैलाने की नौबत आने दी। हालेलुया। मैं अपने विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का सेवक 2 गुने आदर के योग्य माना जाए, समझा जाए। आमीन। सो उन लोगों के साथ जरूर खड़े रहना जिनकी आप मदद कर सकते हैं, क्योंकि आपका बोना आपके विश्वास के परिमाण को दर्शाएगा। हालेलुया। आमीन। और अंत में लिखा है, बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। लोग आपके विषय में क्या करते हैं, क्या कहते हैं? लिव इन। आमीन। आप भलाई करते रहे तो तू सर्वदा बना रहेगा। 6 महीने बना रहेगा, 5 साल 25 साल बना रहेगा, सर्वदा बना रहेगा, प्रभु का वायदा। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो इन सुंदर और अद्भुत वचनों के लिए। ये समय है जब हम प्रभु को इन वचनों के पढ़े जाने के लिए अपना धन्यवाद और आभार प्रकट करेंगे और आने वाले अपने बाइबल अध्ययन के लिए हम अपना समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, अद्भुत और जीवित नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज फिर एक बार तूने हमें कुछ बातों को स्मरण कराया। प्रभु धन्यवाद देते हैं राजा, क्योंकि समय समय पर तू वचनों के द्वारा हमें आशीष देता है और सामर्थ्य से भरता है राजा। जितनों ने वचन पढ़ा और सुना, हर एक के जीवन पर तू अपनी आशीष को उंडेल राजा। प्रभु जी, आने वाले समय में जब तेरी आत्मा हमसे तेरे बाइबल अध्ययन के द्वारा बातचीत करती है राजा, हमारे मनों को तैयार कर, समझ, बुद्धि, ज्ञान और हमारी स्मरण शक्ति को अपने नियंत्रण में ले राजा। हम नहीं परंतु तू हम पर हावी हो सके ऐसा तू होने दे राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन।
हालेलुया। फिर एक बार आप सबों को मेरा सलाम। हमने पिछले कुछ दिनों से when you expected the worst and got the best इस अध्ययन को, इस सीरीज को हम लोग बाइबल अध्ययन के द्वारा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसके 62 से 66 वचन, और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसके 1 से लेकर 8 वचन हमारे अध्ययन का बेस है, हमारे अध्ययन का मूल भाग है वचन से। और उससे हम कुछ बातों को सीख रहे हैं कि जो बातें उन स्त्रियों के जीवन में स्वर्गदूत के द्वारा हुई, उन बातों को हम सीख रहे हैं। और ईस्टर का समय था और ये भी अभी हम ईस्टर के सीजन में ही हैं। सो प्रभु ने सही समय पर मुझे सही संदेश लेकर आपके मध्य में भेजा है। और मैंने आपसे कहा था मैं 3 से 4 बातें आपको सिखाऊंगा कि जब ये स्त्रियाँ मरियम मगदलिनी और यीशु की माता मरियम और बाकी स्त्रियाँ जब उस टूम्ब की और उस कब्र की और यीशु की कब्र की ओर गई तो किस विचार से गए और उनके साथ क्या हुआ, इन बातों को हम सीख रहे हैं। पहली जो बात हमने अब तक सीखी, सो फर्स्ट थिंग, जो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उन स्त्रियों से जब वे when they went to the tomb of Jesus, the first thing which the heavenly angel spoke to them was, जो पहली बात उस स्वर्गदूत ने उन स्त्रियों से कही थी that the seal has been removed, हालेलुया। वो सील जो सीजर ने या जो पायलट ने, जो पिलातुस ने जो सील उस पत्थर पर जो यीशु मसीह की कब्र को जिससे बंद किया गया था, उस कब्र पर जो सील उसने मारी थी, मैंने आपको बताया था उन दिनों में रोमन सरकार की सील के साथ या उस छाप के साथ छेड़खानी करना और उसको मिटाना और उसको कुरेदना भयंकर अपराध माना जाता था और उसकी सजाएं मौत में तब्दील हो जाती थी। परंतु बाइबल सेज that the seal has been removed, हालेलुया, आमीन। और उसके बारे में बहुत सारी बातें हमने पिछले 4-5 दिनों में सीखी। आज मैं आपको दूसरी बात सिखाऊंगा, है ना। पहली बात हमने सीखा the seal has been removed, what does that mean, अर्थात परमेश्वर ने संसार और शत्रु के सारे रूल्स को ब्रेक कर दिया ताकि मसीहा मुर्दों में से जीवित हो सके, हालेलुया, आमीन। नाउ द सेकंड थिंग, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अपने नोट्स में, जो लोग नोट्स लिखते हैं और लिखते होंगे ऐसा मेरा विश्वास है, लिखना चाहिए, ये मैं आपको एडवाइस करूंगा। नाउ द सेकंड थिंग व्हाट एन एंजल हैड डन इज द स्टोन वाज रोल्ड अवे। सेकेंड थिंग, द स्टोन वाज, जो लोग नोट्स लिखते हैं, पहली बात मैंने आपको सिखाई, द फर्स्ट थिंग व्हाट हैड हैपेंड दैट द सील हैज बीन रिमूव्ड। दूसरी बात, द स्टोन वाज रोल्ड अवे। देखिए वो इतना भारी पत्थर है, आज भी है, मैं देख के आया हूँ इजराइल में शरीर की आंखों से, उसको उठाकर फेंकना बहुत बड़ी बात है। इसलिए द बाइबल सेज द स्टोन वाज रोल्ड अवे, उसको लुढ़काया गया, उसको ढकेल कर ये दरवाजे को खोला गया। ये जो पत्थर था, ये कब्र थी, ये पत्थर जो लगा हुआ था, इसको लुढ़काया गया। द स्टोन वाज रोल्ड अवे, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। मैथ्यू, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 2 हम लोग निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका दूसरा वचन कहता है, सब मिलकर पढ़ेंगे। और देखो एक बड़ा भूडोल हुआ, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस लुढ़के हुए पत्थर पर स्वयं बैठ गया, हालेलुया, आमीन। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अब हमको ये समझना जरूरी है दैट व्हेन दिस वुमेन्स वेयर ऑन देयर वे टुवर्ड्स द टूम, जब ये स्त्रियां यीशु की उस कब्र की ओर बड़े लो एक्सपेक्टेशंस के साथ जा रही थी, they did not know how the stone was to be moved. उनको ये पता नहीं था कि वो किस प्रकार से सुगंधित द्रव्य को यीशु, क्योंकि दूसरे दिन सैटरडे था, हम जानते हैं, मैंने आपको सिखा चुका हूँ, वो शब्द का दिन था, उस दिन कोई काम नहीं होता था। इसलिए यीशु मसीह को जब काट से उतारा गया, क्रूज से लटका हुआ था, उससे उतारा गया, जल्दी जल्दी उसको अंधेरा होने से पहले, सब्त का दिन शुरू होने से पहले कपड़े में लपेट कर उस कब्र में डाल दिया गया था, यूसुफ के कब्र में डाल दिया गया था। और
अब ये स्त्रियां तीसरे दिन की बाट जो हो रही थी, ये सोचकर कि हम कुछ सुगंधित द्रव्य लेकर जाएंगे, कुछ मसाला लेकर जाएंगे, कुछ चीज़ें लेकर जाएंगे, जिससे हम यीशु की कब्र के आसपास, उसके शरीर के आसपास डालेंगे ताकि उसको प्रिजर्व कर सके। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था, बट उनको ये भी मालूम नहीं था, ये दिमाग में भी नहीं था उनको कि हम वो इतने भारी पत्थर को भला लुढ़काएंगे कैसे, क्योंकि जब उसको मिट्टी दी जा रही थी, जब उसको उस कब्र में डाला जा रहा था, तो ये लोग वहाँ पर थे, तो इन्होंने उस पत्थर को देखा था। बट जब तीसरा दिन आया और अर्ली संडे मॉर्निंग व्हाट दे डिड, उन्होंने शायद वो सब सामान अपना लिया होगा, सुगंधित द्रव्य और मसाला और सारी चीज़ें जो ज़रूरी थी, और वो बड़े लो एक्सपेक्टेशंस के साथ, बड़ी बहुत ही कम निराश होकर जब वो उस कब्र की ओर, शायद हो सकता है रास्ते में वो बात कर रहे होंगे कि इतना बड़ा पत्थर लुढ़काएंगे कैसे, क्या होगा। उनको ये स्मरण ही नहीं था कि रबाई ने कहा था, गुरु ने कहा था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा। हालेलुया। देखिए, वो ये जानती थी कि पत्थर बहुत भारी है और वो उनसे हट नहीं पाएगा, और वो बड़ा पत्थर ही था जो यीशु के शरीर और इन स्त्रियों के बीच में बड़ी बाधा बनकर खड़ा था। आमीन। ये बड़ा पत्थर था जो उनके बीच में, और वो जानती थी उनमें इतनी सामर्थ नहीं कि वो उस पत्थर को लुढ़का सके। हालेलुया। एंड दे डिड नॉट नो व्हाट they are going to do here now once they come to the tomb of Jesus. Amen. उनको नहीं पता था कि यीशु की कब्र पर जाने के बाद वो क्या करेगी, कैसे सुगंधित द्रव्य लगाएगी, कैसे उसके ऊपर सेंट उंडे लेगी, जो द्रव्य होते हैं वो कैसे लगाएगी, उनको कुछ भी नहीं पता था। लेकिन the Bible says when they went to the tomb of Jesus, जब वे यीशु की कब्र पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि परमेश्वर ने पहले से ही उस पत्थर को उस कब्र से लुढ़का दिया था। हालेलुया। आमीन। अब मैं प्रभु से पूछ रहा था, मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस अध्ययन को करते समय कंफ्यूज्ड था, और मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु हाउ कुड इट बी पॉसिबल। ये लो एक्सपेक्टेशन के साथ जाती है। शायद मरियम मगदलीनी, मरियम माता से कहती होगी, माँ हम लोग कैसा करेंगे, यीशु तो अंदर है और इतना बड़ा पत्थर है, और वहाँ पर तो सिपाही लोग भी है, हम कैसे यीशु को, हो सकता है माता मरियम कह रही होगी कि हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप हमारी सहायता करें, मदद करें, हम उसकी शरीर को कहीं नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन हम उसको अच्छे से उसका दफन विधि करना चाहते हैं। ये आई डोंट नो व्हाट दे वेयर, उनका कॉन्वर्सेशन क्या था, बट अगर मैं मरियम मगदलीनी या माता मरियम के स्थान पर रहता तो ऐसा ही कुछ कॉन्वर्सेशन आपके और मेरे बीच में भी होता है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। सी, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, आप जो हर बार देखते हैं आप उसके अनुसार सोचने लगते हैं कि अच्छा ऐसा हो गया, अब मुझे ऐसा करना। अरे नहीं, मैं तो खुद देख कर आया हूँ अपनी आंखों से, अब वो भाई ठीक नहीं हो सकता, अब वो बहन ठीक नहीं, उनके रिपोर्ट्स बहुत बैड रिपोर्ट्स आए हैं, एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस से होकर वो लोग, पता नहीं, हम लोग जो देखते हैं उस पर बड़े जल्दी विश्वास करते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ फेथ, जो विश्वास की परिभाषा है वो इब्रानियों 11:1 में कहती है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और देखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है। ना, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। अगर आप आपके विश्वास में मजबूत होना चाहते हैं तो उन बातों को देखकर विश्वास कर, अच्छी बात है आप उन बातों को देखकर विश्वास कर। हर बार ये संभव नहीं, क्योंकि जब हम आत्मिक संसार की बात करते हैं तो मेरे परमेश्वर का वचन मुझे यहाँ सिखाता है कि अमित, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। जो आशाएं तूने की है कि हम सुगंधित द्रव्य लगाएंगे, ये करेंगे, वो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। व्हाट डज दैट मीन्स? दैट मीन्स don't you ever allow the forecast of a problem to keep you moving in your presence. Amen. कभी भी आपके जीवन में जो समस्याएं आती है ना, उन समस्याओं से ये अनुमान नहीं लगाना कि अब
आज मेरी परिस्थिति में मेरी समस्याएं मेरे सामने बाधा बनकर आएगी। आप अनुमान मत लगाइए, आप सिर्फ विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर खड़े हो जाना आपकी परिस्थितियों में, क्योंकि उस परमेश्वर का नाम यहोवा निस्सी है जो आपके जय जय का झंडा कहलाता है। हालेलुया। एक गीत हम गाते हैं, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू। शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। आमीन। उसका नाम यहोवा निस्सी है। आपके जीवन में जो आपके परिस्थितियों के अनुमान को, आपके परिस्थितियां जो आती है उससे ये अनुमान नहीं लगा लेना कि आज के दिन में मेरे जीवन में कुछ अच्छा या बुरा होने वाला है। धर्मी की कभी हानि नहीं होगी और धर्मी के बच्चे निरंतर आशीषों में बढ़ते रहेंगे। ये परमेश्वर का वचन, इस बात को हमेशा स्मरण रखना। हालेलुया। चाहे अब आपके परिवार के साथ रहते हो, परिवार से दूर रहते हो, चाहे आपका परिवार भी नहीं है, चाहे शायद कलीसिया ही आपका परिवार है, पर आपके माता पिता नहीं है, आपके आत्मिक माता पिता ही शायद आप उन्हें ही अपने शारीरिक माता पिता मानकर चल रहे हैं। चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, but Bible says, don't you ever allow the forecast of a circumstances to keep you from moving in your presence. Hallelujah. आपके आज की परिस्थितियां आपके परमेश्वर के मार्ग पर चलने पर आपके लिए बाधाएं कभी भी नहीं बननी चाहिए। हालेलुया। कोई इस पृथ्वी पर नहीं है जो बुरे दौर से न गुजरा हो या न गुजरने वाला हो या न गुजर रहा हो। Everybody has to face the challenges, whether he is righteous, whether he is unrighteous. Amen. चाहे वो धर्मी हो, चाहे वो अधर्मी हो, चाहे वो यीशु को अपना उद्धारकर्ता जानने वाला मानने वाला हो, चाहे वो यीशु को अपना उद्धारकर्ता न मानता हो, यीशु को कोसने वाला हो, यीशु का विरोधी भी हो, but everybody has to face the challenges in their life. बट हमारे पास यीशु नासरी के नाम में एक आशा है कि जब हम चैलेंजेस से या हम कठिन और विकट परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, तो आज ही हमने भजन में पढ़ा है, वो हमारे हाथों को थाम कर रखता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, स्तुति करते हैं, जो ये समस्या है, हमारे समस्या के पास पहुंचने से पहले ही समाधान का उपाय कर देता है। हालेलुया। ये स्त्रियां उन समस्याओं से जूझने के लिए उस कब्र की ओर पता नहीं किन विचारों के साथ कब्र की ओर बढ़ रही थी, पर जब वे वहां पहुंची तो उन्होंने क्या देखा? यीशु के कब्र पर का पत्थर पहले से ही लुढ़का हुआ है। हालेलुया। मैंने उस स्थान को देखा है, यीशु की कब्र खाली है और वो ना ऐसा ऊपर ऐसा जाकर ऊपर है वो यीशु की कब्र। अब जब मैं इस वचन पर अध्ययन कर रहा था तो गॉड वाज रिमाइंडिंग मी माय विजिट टू इजराइल, और मुझे स्मरण आ रहा था कि जब ये भागती पाँव फटते ही जब ये जा रही थी, यहाँ से इधर गई फिर ऊपर की ओर जा रही थी, तो इन्होंने ऊपर नीचे से ही जब ऊपर देखा तो उनको वो पत्थर लुढ़का हुआ दिखाई दिया होगा, क्योंकि जब हम वहां से गाइड हमको लेकर जा रहे थे तो हमने नीचे से ही देखा कि वो कब्र खुली है। आमीन। लेकिन हमको तब तक गाइड ने बताया नहीं था कि वो यीशु की कब्र है। हम देख रहे थे और हमको कुछ समझ, जब हम
ऊपर की ओर गए तो उन्होंने कहा यही यीशु की कब्र, अंदर जाकर देखो यीशु मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, आमेन। इन्होंने जैसे ही, ये मेरा बाइबल वर्जन है, जैसे उन्होंने नीचे से देखा होगा, उनको तो पता था यीशु को कहाँ गाड़ा हुआ है, मुझे तो नहीं पता था किस गुफा में डाला हुआ है, मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं वहां पर नहीं था उसको गाड़ते समय। लेकिन ये स्त्रियां थी और जब तीसरे दिन पाँव फटते उन्होंने दूर से ही देखा रहे यीशु के कब्र का पत्थर निकला हुआ है, डरती भागती कांपती हुई वहां पर गई होगी। आमीन। जब आप आपकी समस्याओं की ओर बढ़ते रहते हैं ना, परमेश्वर उस समाधान का उपाय पहले ही आपके जीवन में कर देता है। हालेलुया, आमीन। ऑलवेज रिमेंबर द थिंग्स यू आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट इन योर वर्स्ट कंडीशंस, वो बातें जो आपके जीवन के सबसे निचले स्तर में जब निराश है, उदास है, आशा चली गई है, सब कुछ समाप्त हो गया है और आपने भी एक्सेप्ट कर लिया कि बस खत्म, यहां से आगे कुछ नहीं हो सकता, खत्म, सब खत्म हो गया है, मेरे साथ यहाँ से कुछ भी भला नहीं हो सकता। ऑलवेज रिमेंबर द थिंग्स यू आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट इन योर वर्स्ट कंडीशंस, गॉड हैज ऑलरेडी वर्कड इट आउट बिफोर। हालेलुया। परमेश्वर ने उन परिस्थितियों का समाधान आपके लिए पहले से ही रेडी करके रखा है। एंड लॉर्ड विल मूव द स्टोन इफ यू कीप ऑन मेकिंग योर वे इन एवरी सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ योर लाइफ। हालेलुया। हम कई बार जब अपने निराशा की परिस्थिति में जहां सब कुछ खत्म होने पर दिखाई देता है और उससे निकलने के लिए कुछ उपाय योजना में निराशा के साथ लगे रहते हैं, हमेशा इस बात को स्मरण रखिएगा कि परमेश्वर ने आपके उन परिस्थितियों पर पहले ही विजय पा ली है, लेकिन आपको उस परिस्थिति की ओर आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप परिस्थिति के सामने नहीं जाएंगे आप अपने महाआश्चर्य कर्म को देखने नहीं पाएंगे। हालेलुया। ये जब निराश और उदास पांव फटते ही जब उस कब्र की ओर निराशा से वर्स्ट लो एक्सपेक्टेशंस के साथ गई तो उन्होंने उस महाआश्चर्य कर्म को देखा, यीशु की कब्र पर का पत्थर पहले से ही लुढ़का हुआ पाया गया। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आमीन कहे। आज शायद आपको आपके बच्चों की फीस भरनी होगी, आप सोच रहे कैसा करेंगे, क्या करेंगे, मेरे पास कोई धन नहीं है, मेरा तो सोना भी मैंने पूरा बेच चुका हूं, घर में पैसा नहीं है, खुद की जमीन जायदाद नहीं है, मैं क्या करूं, कहां से पैसा लाऊं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस मार्ग से पीछे हट जाए, आप उस मार्ग पर चलते रहना, क्योंकि जब तक आप समस्या के सामने तक पहुंचेंगे परमेश्वर आपकी समस्या का समाधान कर देगा। हालेलुया। अगर आज आप आपके शरीर में इस उम्मीद को खो चुके हैं कि अभी मेरे साथ कुछ भला हो सकता है, मैं तो इतने वर्षों से इस बीमारी का सामना कर रहा हूं, इतने साल हो गए मैं इस बीमारी से जूझ रही हूं, क्या मुझे नहीं लगता आप कुछ होने वाला है, आप लो एक्सपेक्टेशंस में भी होंगे, फिर भी उस मार्ग पर चलते रहना, क्योंकि जब परिस्थिति आपका सामना या आप परिस्थिति का सामना करेंगे, यकीन जानना परमेश्वर ने आपके लिए सर्वोत्तम उपाय को तैयार रखा है। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। ये बहुत ही अद्भुत बातें हैं जो परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा मुझे और आपको सिखा रहा है। नेवर 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 एवर 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 गिव अप इन योर लाइफ। आमीन। कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानना, चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, हिम्मत ना हारना, कभी हिम्मत ना हारना, यीशु हमारे साथ है, कभी हिम्मत ना हारना। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपको हर गंदगी से निकालकर ज्योति की चट्टान पर खड़ा कर सकता है। परमेश्वर आपको अंधकार की खाई से निकालकर ज्योति की चट्टान पर खड़ा रहकर आपको प्रकाशित करेगा, ताकि जब आप उस ज्योति की चट्टान पर खड़े रहे और आपको परमेश्वर जब प्रकाशित करेगा तो आपके जीवन की वो ज्योति, आपके जीवन का वो प्रकाश नीचे अंधकार में फंसे हुए लोगों को उम्मीद की किरण जगा सके। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकतें, बड़ी आशीष दे। मेरा मन उत्साहित है कि मैं आपको इन बातों को बता सका। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, प्रभु ने मुझे चुना है ताकि मैं आप तक इस सुसमाचार को पहुंचा सकूं। हालेलुया। आज के दिन की मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। इस वचन को रिसीव करना आपकी जिम्मेदारी है। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। नेवर एवर गिव अप इन योर लाइफ, गॉड इज एट वर्क ऑल द टाइम। हालेलुया। बाइबल में कहते हैं गॉड इज गुड ऑल द टाइम एंड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। परमेश्वर हर समय भला है, हर समय परमेश्वर भला है। हालेलुया। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। ये समय है
जब हम अपने धन्यवाद का बलिदान आज के इन वचनों के लिए यहोवा को समर्पित करेंगे और फिर हम कल फिर इसी अध्ययन में आगे की ओर बढ़ेंगे। इस समय हम अपने सिरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, अद्भुत और जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु धन्यवाद देते हैं, अद्भुत वचनों को आज तू हमारे मध्य में बोया है राजा। होने दे ये जो वचन आज तूने हमारे मांस और गूदे में, हमारे स्मरण शक्ति और विचारों और आत्मा में बोए है पिता, ये आने वाले दिनों में उस बहती नाली के किनारे लगाए गए पेड़ों के नाई होने पाए प्रभु, जिनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। जिन लोगों ने वचन को सुना और ग्रहण किया, उन्हें नए नए प्रकाशनों से भरता चला जा राजा, ताकि 1000 को और 10,000 10,000 पर हावी हो सके प्रभु जी। हम इस समय अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। आने वाले समय के लिए प्रभु हम अपना समर्पण तुझे करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और अद्भुत नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें। इजराइल इन दिनों युद्ध में लगा हुआ है। परमेश्वर विजय का परमेश्वर है, उसका नाम यहोवा निस्सी है। इजराइल के लिए प्रार्थना करें। जितने भी देश इस अब तो सारी दुनिया ही पूरी दुनिया पर इफेक्ट हो रहा है। आप देखते हैं हमारे देश में सिलेंडर जो है, एलपीजी जो है वो 60 रुपये महंगा हो गया है। और द थिंग्स आर गेटिंग वियर्ड बिकॉज जब आपका ट्रांसपोर्टेशन और आपका गैस और पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाता है तो सब कुछ दुनिया में महंगा हो जाता है। सो आपकी प्रार्थना के प्रभाव इन सारी बातों पर विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें। उन सारे देशों को अपने अपने प्रार्थनाओं में स्मरण रखें जो इन दिनों उस भयंकर युद्ध में लिप्त है और जिनका बड़ा नुकसान हो रहा है। उन सबों के लिए प्रार्थना करना, अपने पासबानों के लिए, अपने परिवारों के लिए प्रार्थना कीजिए। अपने देश के प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तमाम सेंट्रल स्टेट के मिनिस्टर्स, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा के सारे बड़े अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। और जब आप प्रार्थना करेंगे ना, आपको प्रभु बड़ा आनंद से भरेगा, मेरा पूरा विश्वास है। हालेलुया। जो प्रार्थना की विनती आप तक पहुंचाई जाती है उन सबों के लिए प्रार्थना करें। अपने देश के संविधान को पढ़े और सीखे और उस पर मनन भी करें और इस देश की कानून व्यवस्था का आदर करें, उसका पालन करते हुए अपने जीवन की गवाहियों को लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप इस अध्ययन को देखने के द्वारा आशीषित है, आपको प्रभु आशीष दे रहा है, तो ही इन वचनों को उन लोगों तक पहुंचाइए। हो सकता है ऐसे कई लोगों जिनको इस वचन की ज़रूरत हो। हालेलुया। आपके लोग आप बेहतर जानते हैं। मैंने बोला इसलिए इसको फॉरवर्ड नहीं करना। अगर आप आशीष पाते हैं और आपको लगता है कि आपके द्वारा कोई और आशीषित हो, तो ही इन वचनों को आप आगे लोगों तक पहुंचाना, ताकि वे भी इन वचनों के द्वारा आशीषित हो सके। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू और परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे।